बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। B4U ज़ाहिर है 2-3 दिन पहले तो जो है वो शादियाने बजाए जा रहे थे कि जनाब उनको अवार्ड्स मिले। उन अवार्ड्स पर अलग से तहकीकात शुरू हो गई, कुछ इदारों ने कंप्लेंट्स की और अब ज़ाहिर है वहाँ से भी कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो बताते हैं, लेकिन ज़ाहिर है पैसे देकर अवार्ड लिए गए। लेकिन 8 जून को मौसूफ़ सैफ़ुर रहमान नियाज़ी जो कि पहले B4U ट्रेड फिर B4U ग्लोबल के नाम पर फ्रॉड किया और अब SR ग्रुप के नाम पर वो फ्रॉड कर रहे हैं, यानी B4U भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। और उसमें बड़ी चालाकी की उन्होंने कोशिश की, जो भी इनको लोग कहते हैं वकील पैसे लेकर उनको कहते हैं ये कर लें ये कर लें, वो कर लेते हैं। क्योंकि ज़रा कंपनी जब है नहीं और वन मैन शो है तो वन मैन शो को जिस तरह भी कायल किया जाए तो वो ये कहें कि नैब से बचाने के लिए आपको ये कर दिया जाए, वो हो सकता है वो भी मान जाए उनकी बात। एनी हाउ, नैब के सामने उनको नोटिस दिया, वो नहीं गए। उनके वकील ने कल हाई कोर्ट में जो है वो मतलब ज़रा वकील का काम तो होता है, लेकिन साफ सीधा सीधा झूठ बोला है कि जनाब हमें नोटिस बाद में मिलते हैं और डेट पहले आ जाती है। वो नोटिस जो हफ़्ता पहले हमारे पास भी था, हमने भी आपसे शेयर किया कि 8 जून को जो है वो सैफ़ुर रहमान को बुलाया गया है और 2 या 3 जून को वो नोटिस निकला है। वो नोटिस सैफ़ुर रहमान तक नहीं पहुँच रहा, उसके वकील तक नहीं पहुंच रहा। यानी ये वो चीज़ें हैं जो दिन की तरह रोशनी में नज़र आती हैं कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी जो है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन एनी हाउ, अब की बार सैफ़ुर रहमान नियाज़ी जब पेश हुआ तो चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के हाथे चढ़ गया और उसने फिर वो जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने है। नंबर 1 एक तो यह है कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी और उनकी वाइफ जो है वो भी वहाँ पर आई थी। जो हमारे जो ज़राए वहाँ पर बैठे थे वो देख भी रहे थे कि मामलात क्या हैं, और उन्होंने ये प्ली ली है कि जनाब नैब वो नैब में जाना चाह रहे हैं और नैब उनको जो है वो शायद कोऑपरेट नहीं कर रहा। अब नैब ने क्या कोऑपरेट करना है। और फिर एक और चीज़ भी है कि चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम नैब की इंक्वायरी पर असरअंदाज नहीं होना चाह रहे और हम चाह रहे हैं कि नैब जिस तरह भी इंक्वायरी करना चाह रहा है वो करे, और सैफ़ुर रहमान नियाज़ी और जिन जिन लोगों को बुलाया गया है वो लोग वहाँ पर आकर जनाब नैब के तफ्तीशी के अफसर प्रोसिक्यूटर के सामने पेश हूँ और जो सवालनामा जो आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी वो आप जवाब देंगे। लेकिन अब सैफ़ुर रहमान नियाज़ी जवाब क्या देगा? क्या वो नैब के सामने अब भी पेश नहीं होंगे? अब नहीं पेश होंगे तो डेफिनेटली फिर मामला तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएंगे, वो आप जानते ही हैं। और वैसे जिस तरीके से आदम अमीन चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नैब की कस्टडी में 25 किलो वज़न कम किया और उनके जो है वो किडनी में 2 पत्थरियाँ भी जो है वो सामने आ गई हैं और एक शख्स रो रहा है कि जनाब उनके साथ जुल्म हुआ है। एनी हो, वो तो ज़ाहिर अगर उनके साथ जुल्म हुआ है और वो अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। रमज़ान में उन्होंने सिर्फ पानी के साथ रोज़े रखे हैं, 25 किलो वज़न कम किया है और ये किया है। और ये एक मशवरा ये कहा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सैफ़ुर रहमान नियाज़ी के लिए भी बड़ा सुनहरी मौका होगा कि वो भी अपना वज़न भी कम करें नैब के पास जाकर। और रोज़े तो जो चलो उन्होंने रखे हैं वो तो सबको पता है। लेकिन यानी हो लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए और उन्होंने ज़ाहिर कहा कि उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, नैब के जितने भी नोटिस थे उनको चैलेंज किया हुआ था और ये नोटिस उनको मिल नहीं रहे थे। और बड़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जवाब देने के लिए कोई चीज़ उनके पास नहीं है। और ज़ाहिर ये टाइम गेन करके आप कर सकते हैं तो ये चीज़ हो सकती है। जब हाई कोर्ट ने पूछा कि जनाब 30 मार्च को आपको नोटिस मिला, आपने जवाब क्यों नहीं दिया नैब को अभी तक? यानी 30 मार्च का, अब जून आ गया, 30 मार्च का नोटिस अभी तक नहीं मिला। और अगर आपको लेट ही मिला 30 मार्च का, अब तो तीसरा नोटिस मिल गया, तो वो पहला नोटिस पे अब जो नैब ने आपसे सवाल रखे थे, नैब के पास अब पेश भी हुए, वो अभी तक आप जवाब नहीं दे सके। एनी हो, वो ये चीज़ें आ गई हैं। अब नैब के सामने जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि नैब के सामने पेश हुआ जाए। ये हाई कोर्ट के अहकामात हैं और जो भी नैब मांग रही है, नैब तफ्तीशी प्रोसिक्यूटर मांग रहे हैं, आप उसके जवाब दें। और नैब के जो रिकॉर्ड और सवालनामा जो मांग रहे हैं वो आप उनको देना पड़ेगा। और फिर लतीफ़ खोसा साहब जो है वो मांग रहे हैं कि जनाब उनको बहस का भी वक्त मिले। ज़ाहिर है अब 28 जून को आप ये देखिएगा कि ज़मानत जो है वो ख़ारिज हो सकती है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम गुजर गया है। कोरोना भी उन्होंने 2 दफ़ा निपटा चुके हैं, मज़ीद बहाने भी बना चुके हैं। जितना यानी टाइम मैक्सिमम टाइम ले सकते थे। आपको पता है कि अदालतों में भी आप भी जाते हैं, वहाँ के क्या मामला तो तारीखें कैसे ली जाती हैं,
वहाँ पे लोग बैठे होते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन ये मैक्सिमम कितना एक टाइम गेन किया वो हो चुका है। अब सैफुर रहमान नियाज़ी साहब को एक तो नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। अब वो जो चीज़ जो शायद वो नहीं चाहते थे वो उनके गले पड़ गई है। अब कोर्ट ने खुद कह दिया है और मामला जो है वो चीफ़ जस्टिस तक पहुंच चुका है, क्योंकि कल हमने देखा कि शरीफ फैमिली के केसेस भी थे। मरीम नवाज़ को इवन अस्तस्ना हासिल है कि वो कोर्ट में ना आए क्योंकि उनके आने की वजह से रश होता है, लेकिन फिर भी वो आ जाती हैं। ज़ाहिर है उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी होती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये हियरिंग जो लेट हुई है तकरीबन 2:21 पे ये जो शुरू हुई है, और उस वक्त खोसा साहब और इनके नैब जो प्रोसिक्यूटर हैं, तफ्तीशी अफसर हैं, वो पेश हुए और उसमें वो चीज़ें सामने आई हैं। एनी हाउ, अब 28 जून से पहले नैब के पास जो है वो नैब प्रोसिक्यूटर के सामने सैफुर रहमान नियाज़ी को तमाम रिकॉर्ड और सवालनामा जो नैब ने उनको दिया हुआ है वो उनको जाके जमा करवाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो B4U का उन्होंने नाम क्यों ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी B4U अब है, पहले B4U ट्रेड हुआ करती थी, आपको याद है। बहुत से यहाँ पे नेटवर्कर्स हैं जो अभी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो सच क्यों नहीं बोलते। अब B4U ग्लोबल का नाम क्यों ख़त्म किया गया है और SR ग्रुप क्यों रखा गया है। यानी आप नए नए नाम से अगर फ्रॉड करेंगे तो इस तरह तो नहीं बच सकेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस जो है, ये जो गैर कानूनी काम है, ये चल नहीं सकेगा। अब ये कंपनी नहीं चलेगी, इसलिए जो है नाम चेंज करते जा रहे हैं कि हम ये कह सकें कल, यानी जो लोग नैब में नहीं जाएंगे, दरख्वास्तें अपनी नहीं देंगे, तो डेफिनेटली कल 1 साल बाद 6 माह बाद तो सैफुर रहमान कहेगा हमने तो जनाब B4U तो ख़त्म हुए साल हो गया और हमने तो SR ग्रुप नया शुरू कर दिया था। SR ग्रुप में भी एक नया ऐड जनाब वो करके जनाब इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। अब लोगों का, क्योंकि लोग नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेटवर्कर्स जो थे, जो लीडर्स थे, उनके घरों में बैठ गए हैं, उन पर प्रेशर डाला गया है कि हमें पैसे वापस दें। नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा, तो इसलिए नए तरीके से अब जब नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा तो कंपनी आपको पता है चल नहीं सकती, क्योंकि सारी पॉन्जी स्कीम में पैसा आता है और जाता है, इस तरीके से काम चलता है। अब इनके जितने प्रॉफिट जो आता था हवा में, वो सारा जो है वो अभी बताने के लिए तैयार नहीं है। नैब ने इनसे 5 लाख लोगों का डाटा मांगा हुआ है, नैब ने इनसे इनकम टैक्स मांगा हुआ है, नैब ने इनसे ऑडिटर यानी कोई भी ऑडिट रिपोर्ट मांगी हुई है, नैब ने इनसे पूछा हुआ है कि फिजिकल प्रोजेक्ट्स बिजनेस कहाँ से आ रहा है, आपका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, इनकम टैक्स कहाँ दिया हुआ है। ये वो सवालात हैं जो एक का जवाब भी सैफुर रहमान नियाज़ी के पास नहीं है, और ना ही उनके सो कॉल्ड जो लीडर्स हैं उनके पास है। हाँ, वो अपने आपको बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों से फ्रॉड किया हुआ है और पैसे लेकर सैफुर रहमान को दिए हुए हैं और वहाँ से कमीशन लेके अपनी अयाशी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि कल ये बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो ये सूरत हाल है, और अब नैब के सामने सैफुर रहमान को पेश होना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट के अहकामात हैं। अब अगर सैफुर रहमान पेश नहीं होगा तो फिर इसका जवाब सैफुर रहमान को बड़ा मुश्किल महंगा पड़ जाएगा। और दूसरी बात है, सैफुर रहमान ज़ाहिर है अब तो तैयारी भी सुना है कर रहे हैं कि नैब के कितने अरसे के लिए पूछा, नैब से पूछ रहे थे वकील से कि कितने अरसे तक नैब उनको गिरफ़्तार कर सकती है, तो उन्होंने बताया कि 90 दिन तक। आदम अमीन चौधरी को 60 दिन तक रखा है। तो सैफुर रहमान अगर 1 महीना भी निकाल गए तो अगर आदम अमीन चौधरी का 25 किलो वज़न कम हुआ है, 2 पत्थरियाँ बरामद हुई हैं, तो ये तो ज़ाहिर है 15 दिन के बाद इनका शायद 40 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो ये तो चीज़ है, वो अलग बात है, लेकिन इनके लिए ये एग्जांपल इनके लिए सेट की है आदम अमीन चौधरी ने, वो क्योंकि वो भी सेम बिज़नेस कर रहे हैं। एनी हाउ, जो बाकी चीज़ें होंगी, नैब अब कब ये नैब में पेश होंगे, अब ये देखते हैं। अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट के अहकामात हैं और चीफ़ जस्टिस के अहकामात हैं। अब वो कहाँ पे छुप कर जो है वो करते रहेंगे, और फिर यकतरफ़ा एक, यानी आप देखें कि आवाम का ही पैसा लेके उसी पैसे से अयाशी की, उसी पैसे से सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, उसी पैसे से उनको लोगों को दिए जा रहा है, उसी पैसे से अवार्ड ख़रीदे जा रहे हैं, उसी पैसे से अपना वलीमा भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आवाम को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने जो है वो ये समझे बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ये शिकंजे में आ चुके हैं, मज़ीद इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे, और इनके साथ अब हाथ हो गया है। जो दाएँ बाएँ थे वो भी लोग छोड़ के इनको जा रहे हैं। अब नैब में जिस दिन पेश होंगे वो आपको बताएंगे कि नैब के जो सवालनामा क्या है, वो मैं अलग से आपको बताता हूँ कि सवालनामा जो किया गया है वो उनका जवाब अभी तक ये दे नहीं सके, और अभी आगे भी देने में ये नाकाम रहेंगे, और मुकद्दर इनका है गिरफ़्तारी। फेस करना होगा इन्होंने इस जो भी फ्रॉड किया है, और आवाम को पैसा मिलेगा तो नैब से मिलेगा, अदरवाइज़ नैब जब किसी चीज़ को कैप्चर करता है तो डेफिनेटली पैसा नैब के पास जाता है। सैफुर रहमान नियाज़ी के पास वापस पैसा नहीं जाएगा, ये ज़हन में रखें। हाँ, वो कायल ज़रूर लोगों को करता, देखें जी पैसा जो है ना सारा कैप्चर है, लेकिन आप उसे पूछें कि जो 28 ममालिक में आपका बिज़नेस है, जो प्रॉफिट आ रहा था वो तो नैब ने नहीं पकड़ा ना, वो तो पिछले 5 सालों 5 माह से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब
फेक किसी चीज़ पे होती हैं तो ज़ाहिर है उसका जवाब भी कोई नहीं होता। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।